हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग अपने नए वीडियो में एज्यूम्ड मीन मेथड तथा स्टेप डेविएशन मेथड डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। स्टूडेंट, इसके फॉर्मेट को हम लिख देते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है? क्लास मार्क्स, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, FI, क्लास मार्क्स, XI। यहां हम लोग निकालेंगे XI माइनस A। दिस इज द DI। यहां पे हम लोग निकालेंगे DI इंटू FI। क्लास इंटरवल में जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्लास इंटरवल के नीचे क्लास इंटरवल इस प्रकार से लिख देंगे x टू x2, x2 टू x3, x3 टू x4, x4 टू x5, x5 टू x6, x6 टू x7। क्लास इंटरवल x1 और x2 के बीच में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी f1, x2 और x3 के बीच फ्रीक्वेंसी f2, f5, f6। स्टूडेंट, यहां पर क्लास मार्क्स निकालना हमने पिछले क्लास वीडियो में आपको बताया था कि x1 प्लस x2 बाई 2, x2 प्लस x3 बाई 2, x3 प्लस x4 बाई 2, x4 प्लस x5 बाई 2, x5 प्लस x6 बाय 2, x6 प्लस x7 बाय 2, स्टूडेंट्स, ये जो क्लास मार्क्स आएगा इसमें से आपको एज्यूम्ड वैल्यू A फाइंड आउट करना है। आपको हम एज्यूम्ड वैल्यू A फाइंड आउट करना आपको हम बताते हैं। यहां पर आप लोग काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6। ये एक इवन नंबर भी मिल सकता है, एक ऑड नंबर भी मिल सकता है। यदि स्टूडेंट ऑड नंबर मिलता है तो उसके एक मिडिल टर्म्स होंगे, अगर इवन मिलता है तो 2 मिडिल टर्म्स होगा। जैसे यहां पर आप देखें 1 2 3 4 5 6 है, तो यहां पर आप देखें स्टूडेंट ये 2 मिडिल टर्म्स हैं।
इन दो मिडिल टर्म्स में से कोई भी एक को एज्यूम्ड वैल्यू मान लिया जाता है, तो हम यहां पर मान लेते हैं एज्यूम्ड वैल्यू ये हो जाता है। स्टूडेंट अब यहां पर हम डेविएशन निकालेंगे। x1 प्लस x2 बाय 2 माइनस एज्यूम्ड वैल्यू, x2 प्लस x3 बाय 2 माइनस a, x3 प्लस x4 बाय 2 माइनस a, x4 प्लस x5 बाई 2 माइनस a, x5 प्लस x6 बाई 2 माइनस a, s6 प्लस x7 बाई 2 माइनस a इज इक्वल टू, यहां जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट यहां पर रख करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। d1 इंटू f1, d2 इंटू f2, d3 इंटू f3, d4 इंटू f4, d5 इंटू f5 और d6 इंटू f6। यहां पर एक छोटा सा ऐसे बॉक्स स्टूडेंट बनाइएगा और समेशन DIFI यहां पर काउंट कर लीजिएगा और यहां पर भी एक छोटा सा बॉक्स बनाइएगा, इसमें समेशन FI काउंट करके लिख लीजिएगा और फिर इसके नीचे आप हेडिंग डालिएगा मीन और x बार इज इक्वल टू फार्मूला लिखिएगा a प्लस समेशन DIFI अपॉन समेशन FI और इसमें रख करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और इसी मेथड से जो भी आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं उन सारे सवालों के लिए ये फॉर्मेट बना दिया गया है। आप वैल्यू इंटरवल की इसमें रखिएगा, फ्रीक्वेंसी की इसमें रखिएगा, क्लास मार्क्स निकालिएगा, डेविएशन निकालिएगा, डेविएशन का फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करिएगा और ये ऐड करके और यहां पर ऐड करके ये फार्मूले में रख करके सॉल्व कर लेंगे। आपका जितने भी एज्यूम्ड मीन मेथड से क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व करके दिखाते हैं कि एज्यूम्ड मीन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। हम इस क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड आउट करेंगे मीन। तो हमने आपको सॉल्यूशन के लिए फॉर्मेट बताया है, आप ऐसे ही सॉल्यूशन में फॉर्मेट क्या क्या था आपके पास यहां पर हम लिख देते हैं। क्लॉज इंटरवल, फर्स्ट कॉलम है स्टूडेंट क्लॉज इंटरवल के लिए, दूसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसी के लिए। इसी FI से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड कॉलम है स्टूडेंट क्लास मार्क्स के लिए, इसी XI से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट यहां DI इज इक्वल टू XI माइनस एज्यूम्ड वैल्यू और यहां पे एक कॉलम बनाएंगे DI इंटू FI के।
क्लॉज इंटरवल में स्टूडेंट्स ये वैल्यू हम लिख देंगे 50 to 52, 50 to 54, 54 to 56, 56 to 58, 58 to 60, 60 to 62, 62 to 64. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू स्टूडेंट हम लिखेंगे यहां से देख करके 18, 21, 17, 28, 16, 35, 15। ये क्वेश्चन में स्टूडेंट जो भी वैल्यू दी गई है हमने लिख लिया। अब आगे की कॉलम हमें स्वयं में पूरा करना है। कैसे पूरा करना है, मैंने क्लास मार्क्स निकालना बताया है। क्लास मार्क्स के लिए 50 + 52 by 2 is equal to 51। 52 to 54 by 2, 53, 54, 56 by 2, 55, 56 to 58 by 2 is equal to 57, 58 to 60 by 2 is equal to 59, 60 plus 62 by 2 61, 62 plus 64 by 2 63। स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि इसको काउंट करिए और इसे काउंट करके देखें कि ऑड नंबर गेन होता है या इवन नंबर गेन होता है। अगर ऑड नंबर गेन होगा तो एक मिडिल टर्म्स होगा, अगर इवन गेन होता है तो दो मिडिल टर्म्स होंगे। दो में से कोई एक मिडिल टर्म्स को एज्यूम नंबर मान लिया जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। स्टूडेंट 7 है, इसका मतलब ऑड नंबर आया है तो इसके एक मिडिल टर्म्स होंगे। जो मिडिल टर्म्स होगा वही एज्यूम्ड नंबर मान लिया जाएगा। तो 1, 2, 3 ये हो गया आपका एज्यूम्ड नंबर ए। अब इस कॉलम में फॉर्मेट के आधार पर हम इसको फिलअप करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 51 - 57 इज इक्वल टू -6 है। अब 53 - 57 -4। अब 55 - 57 -2। 57 - 57 is equal to 0, 0। 59 - 57 is equal to 2। 61 - 57 04। 63 - 57
इज इक्वल टू 06। ये DI स्टूडेंट आपको मिल गया है। अब DI और FI का मल्टीप्लाई करना है, यहां लिख देते हैं -6 इंटू 18 इज इक्वल टू 6 8 जा 48 108 -4 इंटू 21 84 -2 इंटू 17 -34 0 इंटू 28 is equal to 00 2 into 16 32 4 into 35 140 6 into 15 90। स्टूडेंट्स अगर इसको आप देखते हैं तो आपको दो प्रकार के डिजिट दिखाई देते हैं, एक नेगेटिव टर्म्स के, एक पॉजिटिव टर्म्स के। तो जितने नेगेटिव टर्म्स के नंबर्स हैं उनको ऐड कर लिया जाता है। रफ वर्क कर लेते हैं, रफ वर्क यहां कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने रफ वर्क किया है -108 -84 -34 को ऐड किया, -226 आया और इनको 32 140 90 को ऐड किया, +262 आई और इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो +36 आया। हमने यहाँ पे +36 लिख दिया। अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं और फार्मूले में केवल रख देना है और आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन DI/FI अपॉन समेशन FI। एज्यूम्ड वैल्यू 57 है स्टूडेंट, 7 प्लस 36 अपॉन समेशन FI है 150। इसे सॉल्व करते हैं। 57 प्लस 3 पंजा 3 2 जा 3 5 जा हो जाएगा 1.2 अपॉन 5। इसे सॉल्व करेंगे। 57 प्लस 0.54 57.24 x बार। एज्यूम्ड मेन मेथड से स्टूडेंट्स बस ऐसे ही कॉलम आपको तैयार करने हैं, बहुत आसानी से इसको लिख करके सिर्फ प्लस मार्क्स निकालिए, DI निकालिए, DI और FI का मल्टीप्लाई कीजिए और बैठ करके कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक हो जाएगा तो पूरे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पर समेशन DI/FI निकाला, यहाँ पे समेशन FI निकाला, इस फार्मूले में वैल्यू रख दिया और ये सॉल्व होकर के आपका आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने का। अगर कहीं क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पेपर पे आ गया कि फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, वहां पर हम लोगों की एक मजबूरी होती है कि हम लोग केवल स्टेप डेविएशन मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्ट मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते, ना हम एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर हम
एग्जैक्टली स्टेप डेविएशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो आइए हम आपको दूसरा बताते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में जो एज्यूम्ड मीन मेथड है उससे क्या हट करके करना रहता है, इसके बारे में हम आपको लिख देते हैं। नंबर 1 में आपको फाइंड करना है DI इज इक्वल टू XI माइनस A। नंबर 2 में स्टूडेंट आपको फाइंड करना है UI इज इक्वल टू DI अपॉन H इज इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H। और यहां पे आपको मीन निकालना है, मीन ऑफ UI बार इज इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे UI इंटू FI अपॉन समेशन FI। स्टूडेंट, आपको पता है कि x बार के लिए फार्मूला होता है FI XI अपॉन समेशन FI। यहां पे x बार के लिए XI लिखते हैं, U बार के लिए UI FI अपॉन समेशन FI लिखते हैं। अब UI की वैल्यू स्टूडेंट यहां पर हम रख देते हैं XI माइनस A अपॉन H इंटू FI अपॉन समेशन FI, और ब्रैकेट ओपन करेंगे स्टूडेंट तो ये हमको मिलेगा समेशन XI FI बाई H समेशन FI माइनस A अपॉन H समेशन FI अपॉन समेशन FI। स्टूडेंट, समेशन FI और समेशन FI कैंसिल हो जाएगा, ये क्वेश्चन यहां आ जाएगा समेशन XI FI अपॉन H समेशन FI माइनस A बाई H। ये सब यहां पर स्टूडेंट इसको इस प्रकार से लिख लीजिए 1 अपॉन H इंटू X बार माइनस A अपॉन H, ये UI है। स्टूडेंट, इसको इस साइड में ले आइए तो ये हो जाएगा U प्लस A अपॉन H इज इक्वल टू X बार अपॉन H। यदि हम X बार फाइंड आउट करें स्टूडेंट तो ये हो जाएगा H U प्लस A, इसको लिखेंगे A प्लस H U मीन X बार। स्टूडेंट, UI की वैल्यू यहां पर रख देते हैं तो ये हमको फाइनल फार्मूला मिल जाएगा A प्लस H समेशन UI FI अपॉन समेशन FI, और ये X बार मीन के लिए ये फार्मूला हो जाएगा। अब फाइनली हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड में X बार इज इक्वल टू A प्लस H समेशन UI FI अपॉन समेशन FI, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें स्टेप डेविएशन मेथड सॉल्व किया जाता है। मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड।
स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है और यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं। क्लॉस इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क्स, डी आई, यू आई और यू आई इंटू एफ आई। यहाँ क्लास इंटरवल के नीचे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75। फ्रीक्वेंसी 6, 10, 16, 15, 24, 8 एंड 7। अब क्लास मार्क्स निकालते हैं। क्लास मार्क्स में लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। 5 + 15/2, 10, 15 to 25/2, 20, 25 + 35/2, 30, 35 + 45/2, 40, 45 + 55/2, 50, 55 + 65/2, 60, 65 + 75/2 = 70। ये स्टूडेंट एक्सआई क्लास मार्क्स हो गया। हमने आपको एज्यूम्ड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था। इनको काउंट करिए। यदि इवन नंबर आता है तो 2 मिडिल टर्म्स होंगे, अगर ऑड नंबर आता है तो 1 मिडिल टर्म्स होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। It means this is the middle terms. This is the assumed value A। यहां पर DI फाइंड आउट करेंगे। 10 - 40 - 30, 20 - 40 -20 और 30 - 40 -10, 40 - 40 0 0, 50 - 40 10, 60 - 40 20 और 70 - 40 30। अब स्टूडेंट यूआई फाइंड आउट करना है तो डीआई में एच से डिवाइड करना है। एच की वैल्यू आपको इनके क्लॉस इंटरवल के डिफरेंस को एच बोलते हैं। जो 10, ये वैल्यू एच = 10 है। यहां पर हम निकालेंगे -30/10 -3 -20/10 -2 -10/10 = -1, 0/10 = 0, 10/10 = 1, 20/10 = 2, 30/10 = 3। अब ui और fi का मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। -3 × 6
-18 -2 into 10 -20 -1 into 16 -16 0 into 15 0 0 1 into 24 24 2 into 8 16 3 into 7 21। स्टूडेंट इसके नीचे आपको एक कॉलम ऐसे बना लेना है, यहां पे समेशन FI ऐड करना है, यहां पे कॉलम बनाना है समेशन UI FI फाइंड आउट करना है। आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं। 6 और 6 12 12 5 17 और 17 और 4 22 22 8 30 37 3 3 3 6 87। यहाँ पे स्टूडेंट आपको हमने बोला था कि इसमें नेगेटिव टर्म्स को एक साथ ऐड कर लेना है, रफ वर्क कर लेना है। रफ वर्क करेंगे तो 8 और 6 14 और 2 1 3 1 4 1 5 -54 और नीचे वाले पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 10 1 11 और 2 1 3 3 2 5 5 1 6 7। यहां पे आपने लिख दिया 7, ये आपका हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको फार्मूले में रख करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको आपने जोड़ा तो 86 आया, यहां पर आपने इसको सॉल्व किया तो 7 आया। अब फार्मूला आप लिख दीजिए, मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन UI FI अपॉन समेशन FI। a की एज्यूम्ड वैल्यू है 40 और इसकी वैल्यू है 7 और इसकी वैल्यू है 86। इसको सॉल्व कर लेते हैं रफ वर्क पे। 7 40 इंटू 10 इंटू 7 अपॉन 86 40 प्लस अपॉन 86। ये 40 प्लस 0.81 इज इक्वल टू 40.81 x बार। स्टूडेंट्स आज मैंने आप सबको एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना सिखा दिया है। कल मैं आपको 2 क्वेश्चन और बताएंगे जो एक्सरसाइज में दिया गया है, उस मॉडल के क्वेश्चन सॉल्व करना हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।